पैरानॉर्मल गेम्स। ये पैरानॉर्मल गेम्स से आप कोई भी आत्मा को अपने पास बुला सकते हैं और उससे अपने सवालों के जवाब मांग सकते हैं। और कुछ लोग इसे एज अ एंटरटेनमेंट पर्पज से भी खेलते हैं, जिसमें सबसे पहले मिडनाइट गेम, एलिवेटर, ब्लडी मेरी इत्यादि का नाम आता है। परंतु एक ऐसी जैपनीज अर्बन लेजेंड की पैरानॉर्मल गेम है जिसे खेलने के बाद जापान के लोग ये मानते हैं कि या तो वो आदमी पागल हो जाता है या फिर उसकी मौत भी हो सकती है। और ये गेम खेला जाता है रात के 3 बजे बाथ टब के अंदर। हाँ, आपने सही समझा, मैं बात कर रहा हूँ जापान की वन ऑफ द मोस्ट स्केरियस्ट पैरानॉर्मल गेम, डरुमा-सान या फिर बाथ टब गेम। दरअसल अगर हम डारुमा के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करें तो हमारे पास ये जानकारी आती है कि डारुमा एक टीनेज गर्ल थी और एक रात वो नहाने के लिए बाथरूम में गई थी। तभी उसका पैर फिसल गया और वो सीधा जाके बाथ टब में टकरा गई। उसका जो हेड था वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से बाथ टब से जाके टकरा गया और जिसके बाद हेवी ब्लीडिंग की वजह से डारुमा की मौत हो गई। और कुछ केसेस में ये भी लोग मानते हैं कि उसका सर किसी नल से टकरा गया था और उस नल से टकराने के बाद उसकी आंख बाहर आ गई थी। परंतु दोनों ही केसेस में डारुमा की मौत हो गई थी। परंतु इसके बाद डारुमा की आत्मा को कभी शांति नहीं मिली और इसके बाद से अगर कोई बाथ टब में बैठ के रात के 3 बजे उसकी आत्मा को बुलाए तो वो अक्सर उस पर्सन के पास आ जाती है और उसकी आत्मा काफी ज्यादा डरावनी है। दरअसल उसके बारे में लोग आज भी ये मानते हैं कि अगर कोई पर्सन रात के 3 बजे अपने सारे कपड़े उतार कर बाथरूम का बाथ टब फुल करके वहां पे जाके बैठ के धीरे धीरे नहाते नहाते मन में ये दोहराए, डारुमा-सान फॉल डाउन, डारुमा-सान फॉल डाउन, डारुमा-सान फॉल डाउन, तो डारुमा की आत्मा उसके पास आ जाती है। उस पर्सन को ये महसूस होता है कि कोई उसके साथ उस बाथ टब में है, परंतु उस समय आपको आपकी आंखें नहीं खोलनी और आपको आंख बंद करके ही उसी वक्त बाथरूम से बाहर आ जाना है, क्योंकि असली खेल उसके बाद वाले दिन से शुरू होगा। और ठीक अगले दिन जब आप सुबह नींद से उठोगे तब आपको ये महसूस होगा कि कोई आपके साथ है, कोई आप पे नजर रख रहा है, कोई आपके साथ चल रहा है। परंतु इस समय आपको घबराना नहीं है और हो सकता है कि वो डारुमा की ही आत्मा हो। और इस समय में आपको नर्वस नहीं होना है। आप अपने शरीर को एक्टिव रखें, अपने विल पावर को स्ट्रांग रखिए, क्योंकि डारुमा की आत्मा आपके शरीर में हावी होने की कोशिश करेगी। क्योंकि आत्माओं के पास अपना कोई शरीर नहीं होता, तो वो किसी दूसरे इंसान की शरीर को अपना बनाना चाहती है। और ठीक ऐसे ही आपको अपने शरीर को एक्टिव रखना होगा, आपके विल पावर को स्ट्रांग रखना होगा। और जब भी आपको ये लगे कि कोई आपके पास आ रहा है, उसी वक्त आपको एक जैपनीज वर्ड कित्ता कित्ता दोहराना है। और इसके बाद लोग ये मानते हैं कि डारुमा की आत्मा आपसे दूर चली जाएगी। ये खेल तकरीबन 1 दिन पूरा होता है और 1 दिन अगर आप सरवाइव कर गए तो डारुमा की आत्मा गायब हो जाएगी। परंतु अगर आप जरा भी डरे या फिर अपने शरीर में डारुमा को हावी होने दिया तो वो पूरी जिंदगी आपको डरा डरा के बहुत दर्दनाक मौत देगी। परंतु जो लोग पैरानॉर्मल चीजों पर विश्वास नहीं करते वो इसके बारे में ये युक्ति देते हैं कि रात के 3 बजे अगर कोई आंख बंद करके किसी की मौत के बारे में सोचेगा और वो भी एक खौफनाक मौत, और तब उसके जो सबकॉन्शियस माइंड है वो अपने आप ही हेलुसिनेट करने लगता है उसी सिनेरियो को और आपको फील होता है कि कोई आपके पास है। ये एक मानसिक बीमारी का रूप ले सकती है। इसके पीछे कोई पैरानॉर्मल चीजों की हाथ नहीं है, परंतु रीजन चाहे जो भी हो, कभी भी ऐसे गेम्स नहीं खेलने चाहिए और पैरानॉर्मल चीजों के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपकी एक ही गलती आपकी जान लेने के लिए भी काफी हो सकती है।